रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में है। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर जो है ये जो जनरेशन है ये आई थी 1963 से लेके 1971 तक। सो थर्ड जेन ऑफ कंप्यूटर जी, इस जनरेशन में जो है वो आईसी को इंट्रोड्यूस कराया गया था। आईसी क्या है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को कहते हैं। ठीक है जी, इसकी एब्रीविएशन है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये आई है इंटीग्रेटेड सर्किट जी। तो और ये जो आईसी है ये कब डेवलप की गई? ये 1960 में डेवलप की गई है। और आईसी चिप जो है वो कैसी होती है? ठीक है, ये कैसी होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको मैं ये यहाँ पे गूगल के ज़रिए दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वेबसाइट है मैड इवल साइंटिस्ट के नाम से कुछ है, इसमें दिखाता हूँ आपको। तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आपको आईसी चिप को जो है उसमें से एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड को उतार के अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाया है। ठीक है जी, तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये पुराने ज़माने की आईसी कैसे होती थी। तो पुराने ज़माने की आईसी ऐसे होती थी। ये देखिए, ये एक आईसी है और इसकी कितनी पिन्स हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 इसकी 7 पिन्स हैं इस आईसी की। तो ये एक पुरानी आईसी है। ठीक है, इसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है फेयरचाइल्ड ये UL916। ठीक है, ये आईसी का नाम है। और उसके बाद इस आईसी के अंदर है क्या? इस आईसी के अंदर जो है ये गेट्स होते हैं। आईसी के अंदर क्या होते हैं? गेट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास सामने गेट्स हैं। ये कौन से गेट हैं? ये नॉर गेट हैं। आपके पास दो नॉर गेट हैं। अच्छा, ये देखिए आईसी को इन्होंने कनेक्ट किया हुआ विद बटन्स। ठीक है, अच्छा ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये गेट्स के अंदर जो है ट्रांजिस्टर होता है। यानी गेट्स जो होते हैं वो यूजुअली वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं। ये जो गेट है ये नॉर गेट है, ये किससे बना है? ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। ये भी ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। ठीक है जी, तो ये वो ट्रांजिस्टर्स हैं। ये नहीं समझ लें ये आईसी का इंटरनल हिस्सा ही ऐसे है। ठीक है, आईसी के ऊपर इस तरह ट्रांजिस्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रांजिस्टर हैं और रजिस्टर्स हैं। ये जो आपको ये इस तरह की जो आपको ये नज़र आ रहा है, सिंबल नज़र आ रहा है, ये रजिस्टर का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये देखें, ये उसने जो है एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड ऊपर से उतारा है। एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड क्या होता है जी? इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है जी, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसमें जो ये आईसी है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल शेप की जो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है इसको आईसी कहते हैं। और इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की जो केसिंग इसको डली हुई है इसको हम एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड। और ये एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड जो है कौन बनाता है? ये जापानीज़ कंपनी है। एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड वो बनाती हैं। ये एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड है। ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है, पाउडर की फॉर्म में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको पिघला के इसको जो है इससे जो है आईसी का जो है वो कवर बनता है, ये केसिंग बनती है, जो मर्जी खेले उसको। ठीक है, तो मैं जो आपको ये दिखा रहा था ये बेसिकली उन्होंने ये जो ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है केसिंग, ये ब्लैक कलर वाली, ये एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड है। ये भी मैंने आपको एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड दिखाया। ये एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड है। ये जो है इन्होंने जो है आईसी के ऊपर लगाते हैं हम, ताकि आईसी को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है जी, तो आपके पास सिलिकॉन की चिप, तो असल में सिलिकॉन की जो चिप है वो इनसाइड दी मोल्डिंग कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर है। तो मज़ीद इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो उन्होंने ये एपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड उतारा तो उसके अंदर ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है। ये एक ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया, तीसरा ट्रांजिस्टर हो गया, चौथा ट्रांजिस्टर हो गया। ये देखिए ट्रांजिस्टर्स हैं सारे। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और इनको जब हमने कनेक्ट किया इस कॉन्फ़िगरेशन में तो हमारे पास कौन सी आईसी आई? हमारे पास ये वाली आईसी आई। ठीक है जी, और ट्रांजिस्टर किस तरह होता है? ठीक है ना, देखिए मैंने आपको कहा कि आईसी जो है ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। ठीक है, और किस तरह बनती है? ठीक है, ये देखें, ये इस तरह, ये उसका डिज़ाइन है। इस तरह ट्रांजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर किस तरह होता है आईसी के अंदर, किस तरह दिखता है, क्या शेप होती है ट्रांजिस्टर की, वो दिखा देता हूँ। ये जी यहाँ पे
ये ट्रांजिस्टर की शेप इस तरह की होती है, ठीक है। ये रेड कलर का इसको कलेक्टर कहते हैं, ये देखें ये येलो कलर का इसको हम बेस कहते हैं, और बीच में जो ये रेड है इसको हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके ट्रांजिस्टर की जो होती है 3 पिन्स होती हैं। एक पिन होती है कलेक्टर वाली पिन, बीच वाली पिन जो होती है वो बेस होती है, और जो दूसरी साइड की पिन होती है वो एमीटर होती है। तो ये बेसिकली इंटरनली इस तरह नज़र आता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। जब आप उसको जो है एक आईसी चिप के ऊपर, एक चिप के ऊपर, सिलिकॉन की चिप के ऊपर बनाते हैं आप, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है इस तरह दिखता है आईसी के ऊपर, ठीक है। ये पूरी सिलिकॉन की चिप दिखाई गई है, एक मॉडल बनाया गया है जी, ये एक मॉडल है, प्लास्टिक से बनाया गया है, और उन्होंने इसके ऊपर जो है सिलिकॉन की चिप के ऊपर किस तरह ट्रांजिस्टर बना है, ठीक है, किस तरह ट्रांजिस्टर्स को जो है वो जोड़ा गया है, वो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये जो ऊपर जो है मैंने आपको रेड कलर की ये दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे ओके मेरा कंप्यूटर थोड़ा क्रेजी हो गया, इट इज़ गेटिंग क्रेजी, सो ये ओके। सो अब ये जो है, ये जो प्लास्टिक का मॉडल बना हुआ है, ठीक है। रियलिटी में मतलब ये प्लास्टिक से थोड़ी ट्रांजिस्टर बनता है, ट्रांजिस्टर तो सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। सिलिकॉन डॉप्ड, सिलिकॉन के अंदर हम डॉपिंग करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली जो है वो तो मैंने सिर्फ शेप दिखाई है आपको ट्रांजिस्टर की, ये है बेसिकली ट्रांजिस्टर जो बने हुए हैं, ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया कि आईसी किस तरह होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ आईसी के लिए। तो ये देखें, ये एक और पिक्चर, ये इस आईसी का साइड व्यू है। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये टॉप व्यू है आईसी का। ये साइड व्यू, इस साइड से किस तरह आईसी नज़र आती है, अगर आप साइड से देखेंगे तो कैसे होगी, साइड से देखेंगे तो ऐसी होगी, ठीक है। ये ब्लैक कलर का मैंने आपको पहले बताया, ये इपॉक्सी है, इपॉक्सी मोल्डिंग कंपाउंड है, ठीक है। ये समझ लीजिए कपड़े हैं, ठीक है। ये आईसी को प्रोटेक्ट करता है। ये जो आपको, ये जो सफ़ेद कलर की चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जो मेरे यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये वाइट कलर की, ये क्या है, ये सिलिकॉन की क्या है, चिप है। और ये जो आपको ग्रे कलर की नज़र आ रहा है, ये वो उसकी पिंस हैं, आईसी की पिंस हैं। ये देखिए जो पिंस आपको नज़र आ रही है बाहर, ये ग्रे कलर की, ये वो पिंस हैं, यही वाली पिंस है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पिंस है। इन पिंस को हम लेड फ्रेम भी कहते हैं। और ये जो आपकी आईसी चिप है, इस पिन के साथ थ्रू वायर्स कनेक्ट है। ये देखिए ऑरेंज कलर की क्या, ये वायर है, ऑरेंज कलर की ये वायर है। ये वायर जो है वो गोल्ड की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वायर जो है वो कनेक्ट है लेड फ्रेम के साथ, ठीक है। तो इंटरनली जो है आपका जो है आईसी जो है वो इस तरह होती है, ठीक है। और इस थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग जो है ऑन अ सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन बहुत सारे ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे इसकी थोड़ी सेटिंग कर लूँ अपने कंप्यूटर की, ओके जी। ओके तो मैं इसको आउट ऑफ द वे कर लेता हूँ, ठीक है, या इसको डिलीट कर लेता हूँ, आई डोंट नीड दिस एनी मोर। ओके जी, तो ओके जी, तो अब आपके बुक की तरफ आते हैं, और बुक में जो है आईसी को डिस्कस किया गया है, और उसमें वो ये कह रहा है कि एक सिलिकॉन के पीस के ऊपर हम कई ट्रांजिस्टर्स को जो है हम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम एक सिलिकॉन के पीस के ऊपर कई ट्रांजिस्टर खुद बना सकते हैं, ठीक है जी। और जब हम एक छोटे से पीस के ऊपर इतने सारे ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, लेट सपोज हम एक छोटे से पीस के ऊपर 12 ट्रांजिस्टर को जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। या एक छोटे से पीस के ऊपर 100 ट्रांजिस्टर को हम बना लेते हैं, 100 ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनको हम बना लेते हैं, ठीक है, इस सिलिकॉन के पीस के ऊपर। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक दूसरे के करीब, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पीस और उसके ऊपर आपने इतने सारे ट्रांजिस्टर बना लिए, और इतने सारे ट्रांजिस्टर जब बना लिए तो वो एक दूसरे के करीब होंगे, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई दो कंपोनेंट्स हैं, कोई आपके पास कैपेसिटर है यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टर है, ठीक है। तो अब देखिए जब वायर की लेंथ ज़्यादा होती है ना, तो बिजली को ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए
टू पॉइंट बी जाते हुए, ठीक है। लेट्स सपोज ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, तो फ्रॉम रजिस्टर टू कैपेसिटर जो है, जो आपकी करंट जाएगा, आई जाएगा, ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम अगर तार की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो जब तार की लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, जो आपकी बिजली होगी उसमें लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा कोलाइड होंगे, ठीक है, एटम्स के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो एटम के इर्द गिर्द जो मूव कर रहे हैं। तो चूंकि जो करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो मूव करते हैं तो एटम के साथ बम्प करते हैं, जब वो बम्प करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है तार में ज़्यादा हो जाती है। तो तार की जितनी लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये हो गया एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर को करीब करीब बनाने का और उनको जोड़ने का, कि आपके पावर लॉसेस कम हो गए, ठीक है, पावर लॉसेस कम हो गए। और दूसरी बात ये कि जब आपके एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर जो है वो आपका आपने 100 ट्रांजिस्टर बना ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 बिट स्टोर कर ली, ठीक है। आप इमेजिन करें कि एक ट्रांजिस्टर है, अगर एक ट्रांजिस्टर है वो 1 बिट स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल 1 बिट स्टोर करता है। तो अगर आपने सिलिकॉन की चिप के ऊपर जो है वो 100 ट्रांजिस्टर बना लिए एक पीस के ऊपर, तो इसका मतलब ये कि उस पीस के ऊपर आप 100 बिट स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्टोरेज ज़्यादा हो गई आपके पास, एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर आपने बहुत सारे ट्रांजिस्टर बना लिए, तो आपकी स्टोरेज ज़्यादा हो गई, यानी कि आपकी मेमोरी ज़्यादा हो गई, आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई, आपकी पावर लॉसेस कम हो गए, तो पावर इम्प्रूव हो गया। फिर उसके बाद ये है कि आपने जो है, चूँकि सिलिकॉन की चिप बहुत छोटी थी, और छोटी सी चिप के ऊपर इतने सारे ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, तो कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो गया। जब कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया तो आप कंप्यूटर चीप हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो तो इतने हीट अप नहीं होते, क्यों? वो कम बिजली पे चलते हैं। जब भी कोई चीज़ कम बिजली पे चलती है वो हीट अप कम होती है, और जब हीट अप कम होगी तो जलेगी कम, ठीक है। ट्रांजिस्टर तो बहुत रिलायबल है। तो एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर जो है ना, हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है वो बना लिए। तो इस जनरेशन के अंदर जो है आपके पास जो है वो कीबोर्ड और मॉनिटर भी आ गए थे। तो सेकेंड जनरेशन में जो है वो आपके पास जो है ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपके पास कीबोर्ड भी आ गया, ठीक है जी, और मॉनिटर्स भी आपके पास आ गए, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर थे ये बहुत डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस को चलाते थे जो है एक टाइम पर, यानी एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है चलाते थे, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर चलाते थे एक टाइम के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड जनरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, ठीक है।